ये वादा रहा हमारा खास सेगमेंट होता है जहां पर एफएनओ के कॉल लिए जाते हैं, इसके साथ ही सेक्टर्स पर चर्चा की जाती है। हमारे साथ वरुण सर बने हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे सेक्टर को लेकर राय लेना चाहूंगा। कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि आने वाले समय पर अच्छा स्ट्रेंथ है, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती, तेजी देखने को मिल सकती है, मौके बनेंगे, दांव लगाए जा सकते हैं? जी, देखिए बिल्कुल, अगर कल के प्राइस एक्शन की बात करें ब्रिज जी, तो देखिए निफ्टी बैंक के अंदर काफी अच्छा प्राइस एक्शन है, स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक्स के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और कल के सेशन में अक्रॉस द पीएसयू बैंक्स एक अच्छा बाइंग देखने को मिला, तो वहां पर एक अच्छी स्पॉट देखी जा सकती है। निफ्टी ऑटो के काफी शेयर्स में देख रहा हूँ, वहां पर एक नया एक ब्रेकआउट बन रहा है, तो निफ्टी ऑटो के शेयर्स में यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है। और निफ्टी डिफेंस काफी दिनों से एक अच्छा ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन रेंज में कर रहा है, तो निफ्टी डिफेंस में भी हमारी एक राय रहेगी, यहाँ पर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करी जा सकती है और यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है सेक्टर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, एफएनओ में आपकी तरफ से क्या कॉल रहेगा, कहां पर दांव लगाया जाए सर आज के लिए? जी, जैसे हर्जी आपने बात की निफ्टी ऑटो पे काफी अच्छे यहाँ पर आप देखेंगे तो पैटर्न्स बन रहे हैं, और वहां से देखिए एक स्टॉक निकल के आ रहा है फोर्स मोटर काफी दिनों से एक रेंज में था, और आप देखेंगे तो अब डबल बॉटम का एक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। और यहाँ पर एक कंफर्मेशन, अगर यहाँ से आप रैली अगर आगे चलती है तो यहाँ पर फोर्स मोटर में काफी बड़ी रैली बन सकती है। करीबन अगस्त फ्यूचर की बात करेंगे 19,354 के अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। स्टॉप लॉस करीबन 18,300 का रहेगा। थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल है और बड़ी टिकट साइज है, इसके वजह से थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है। टारगेट्स जो रहेंगे 20,500 और 21,000, ये दो टारगेट्स रहेंगे फोर्स मोटर के अंदर। दूसरा रहेगा जियो में देखिए अर्जी, हम माफ कीजिए ब्रिज जी, जब हमने आइडेंटिफाई किया था 295 से लेकर 255 का एक ब्रेकआउट आया था, तब हमारे जो टारगेट से करीबन 265 270 के अराउंड आए थे। फिर से हमने वहां पर प्रॉफिट बुक करके अब वापस से यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, और एक जो ब्रेकआउट था उसका रिटेस्ट है। जियो का जो क्लोजिंग प्राइस है अगस्त सीरीज का 256.40 है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगर कोई डीप आती है तब भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 249 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और जो टारगेट्स रहेंगे करीबन 264 और 270, ये दो टारगेट्स आज के दिन में बन सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिए जा रहे हैं, दो कॉल हैं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर सर की ओर से राय दी जा रही है। 264 270 के करीब आप लोग बाय कर यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। 256 जो करंट भाव है वहां से खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 249 का। यहां पर टॉप पिक में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वरुण सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। इसके साथ ही आप लोग फोर्स मोटर्स भी देख सकते हैं। अगस्त फ्यूचर में लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 19,354 करंट भाव चल रहा है, यहां से लॉन्ग करना है। यहां पर पहला जो टारगेट रहेगा 20,250 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 21,000 का रहेगा, स्टॉप लॉस 18,300 का लगाने की सलाह दी जा रही है। फोर्स मोटर्स सेकेंड टॉप पिक रिकमेंड किया जा रहा है सर की तरफ से। तो दोनों कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करिए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक दो सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। टाटा स्टील को लेकर बहुत सारे सवाल है सर, एक बार थोड़ा ब्रॉडर व्यू और टाटा स्टील पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कोई मौका अगर बन रहा हो तो वो भी बताइएगा सर। जी, देखिए मेटल स्पेस की अगर बात करेंगे तो स्पेशली टाटा स्टील में एक गिरावट है, और आप देखेंगे तो अर्निंग्स के बाद एक अच्छा यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को मिला था, बट अपने जो डेली चार्ट्स पर नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे थे तो 52 ईएमए से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। बट ओवरऑल अगर मेटल पैक की बात करें तो हमारा एक बुलिश व्यू है, और आपने देखा होगा जैसे एल्यूमिनियम स्टॉक्स में काफी बड़ी रैली हमें कल के सेशन में देखने को मिली थी, स्टील में भी ऐसी रैली देखने को मिल सकती है। स्टील थोड़ा सा सबड्यूड है, बट यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज, टाटा स्टील में आप देखिए अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, लगातार Q4 Q1 के अर्निंग्स अच्छे आए, बट यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज में कारोबार कर रहा है। 175 180 का काफी अच्छा जोन है, वहां से बार बार यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो करीबन आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, या फिर आप ऐड करना चाहते हो 175 180 के जोन में ऐड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 165 के आसपास। यहाँ पर अगर आपका 3 to 6 मंथ्स का व्यू है तो करीबन 220 से लेकर 240 के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं टाटा स्टील में बन सकते हैं। वरुण सर, टाटा स्टील को लेकर एक सवाल भी है विजय सिंह जी का। यहां पर अच्छी खासी उनकी खरीदारी है, करीब करीब 12,000 शेयर्स हैं उनके पास, लेकिन 187 के भाव पर, मतलब मौजूदा भाव ही समझ लेते हैं, 185 चल रहा है, 187 की बाइंग है। ठीक है, बने रहे सर?
बिल्कुल देखिए यहाँ पर बने रह सकते हैं, बट क्वांटिटी काफी बड़ी है, तो अगर रिस्क मैनेज करना है तो आप 182 को एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपके पास लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया और ये इतनी ही क्वांटिटी के साथ आप बने रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। आने वाले दिनों में काफी अच्छा गेन बन सकता है, बट आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो करीबन 182 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी तरफ 190 और 194 ये दो टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील को देखकर आप लोग चल सकते हैं। सर यहाँ पर विनय कुमार जी का एचडीएफसी बैंक को लेकर राय जानना चाह रहे हैं। बहुत से दर्शक हैं सर, एचडीएफसी बैंक को समझना चाह रहे हैं। सर मौका है या अभी थोड़ा सा वेट किया जाए? कितना दम बाकी है सर एचडीएफसी बैंक में अभी? जी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वो क्वेश्चन ही है कि एचडीएफसी बैंक में क्या करें। तो देखिए लॉन्ग टर्म अवधि यानी 12 to 15 मंथ्स 18 मंथ्स का व्यू है, तो बिल्कुल इस तरह पर बाय कर सकते हैं। यहाँ से देखिए टेक्निकली 730 725 के अराउंड एक सपोर्ट है। वहां से ऑब्वियसली एक बार आप ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिलेगा और करीबन 700 680 के जोन में भी जा सकता है। बट वहां पर भी आपकी एक बाय करने का ही नजरिया होना चाहिए। स्टैगर्ड मैनर के अंदर 12 to 24 मंथ्स के साथ आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म अवधि का आपका नजरिया है तो देखिए काफी सारे बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, तो बैंकिंग स्पेस में ही बने रहे तो दूसरे बैंक्स में आप अच्छे ट्रेडिंग के मौके तो वहां पर भुना सकते हैं। हाल फिलहाल एचडीएफसी बैंक अगर आपको पोजिशनली एक लार्ज कैप एक अच्छी वेल रन बैंक आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, तब यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा है। टेक्निकली अभी भी कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से 2 ईयर से लेके आप जैसे 12 to 24 मंथ्स का अगर मैंने व्यू बताया, तो उस व्यू से लेना है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड काफी लिमिटेड है। और सर जैसे विनय जी पूछ रहे हैं कि उनकी 780 रुपए की बाइंग है, वो क्या करें? वेट करें, बने रहें, एज इट इज होल्ड करके चले? जी बिल्कुल देखिए उनकी अगर नजरिया उनका 12 to 24 मंथ्स का, तो यहाँ पर ऑल थोड़ा एवरेज भी करना है तो कर सकते हैं, या फिर बने रहिए। देखिए ये लेवल पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर सेल करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है फंडामेंटली भी। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, आप पेशेंसली वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। थोड़ा सा जो ब्लैक क्लाउड्स है कंपनी पर जो भी आ रही है क्वेश्चनिंग, तो यहाँ पर हट जाएगी हमें लग रहा है। और अगर आप देखें इतनी अच्छी बैंक इतने लेवल पर ग्रोथ लेके आ रही है अच्छी तरह से, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस तो थोड़ी देरी हो चुकी है, थोड़ा वेट करिए। यहाँ से कोई रिवर्सल आता है 760 775 के जोन में, वहां पर एक बार एग्जिट की सोच सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नजरिया आपका लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर ऐड करने की मेरी सलाह रहेगी। वरुण सर वैसे मतलब बैंकिंग सेक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं? पीएसयूज बैंक में या कहीं मौका है जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, दांव लगाया जा सकते हैं? बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपका क्या नजरिया है सर? जी बिल्कुल मेरा पॉजिटिव नजरिया है। और अगर आप देखेंगे पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का कल का अगर आप मोमेंटम देखेंगे, तो कल के क्षेत्र में काफी बड़ी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। और देखिए ब्रिज जी कैसा है कि मार्केट में क्रूड रिलेटेड या फिर इन्फ्लेशन रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, मार्केट डिस्कशन कर रहा है, साथ ही में बॉन्ड डील्स को लेके भी काफी चिंता है। फिर भी पीएसयू बैंक्स ने काफी एक अच्छी रैली दिखाई है और ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट करीबन 8800 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 9000 तक के टारगेट भी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में बन सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे तो मेरी टॉप पिक्स रहेगी यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है, करीबन 158 से लेके 175 180 का एक जोन था, वहां पर बार बार रिजेक्शन मिला था। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और लास्ट वीक, और यहाँ पर एक अच्छा एक रिटेस्ट भी हो चुका है टेक्निकली। तो यहाँ पर यूनियन बैंक करीबन 195 200 के लेवल तक जाने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस करीबन 178 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। और एयू बैंक अगर प्राइवेट बैंक में बने रहना है तो एयू बैंक में काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रिज, तो काफी दिनों से यहाँ पर एयू बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, अर्निंग्स भी बेटर आए हैं और यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। करीबन 1060 1050 के स्टॉप लॉस के साथ एयू बैंक में बने रह सकते हैं। करीबन 1200 के टारगेट एयू बैंक में भी बन सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से बैंकिंग सेक्टर में रिकमेंडेशन है। इंडियन बैंक को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। एक बार मैं टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर रहा हूं जो सर ने बताया, नोट डाउन करके चलिए। खरीदारी की ही सलाह है 195 से 200 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लोग 178 का लगा सकते हैं यहां पर। इंडियन बैंक सर की, सर यूनियन बैंक, यूनियन राइट? बैंक ओके, यूनियन बैंक रिकमेंड किया जा रहा है सर की तरफ से, तो इसको जरूर ट्रैक कीजिए। सर वैसे यूनियन बैंक का अगर चार्ट भी देखा जाए तो मतलब पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छी बढ़त हमने देखी है यूनियन बैंक में सर। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर ब्रिज जी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वीकली या मंथली चार्ट पर, तो एक अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट्स में इंपल्स एंड करेक्टिव्स के यहाँ पर एक रेंज में चलता है स्टॉक, और अगर बड़ी करेक्शन आती है तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लगता है। बट अगर आप
हाई टाइम फ्रेम पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो काफी बढ़िया चार्ट्स है, और यहाँ पर ये चार्ट ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 210 के आसपास के स्विंग्स हाई बने थे करीबन, आप देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। अब अब वो हाई क्रॉस करने के लिए भी तैयार है बैंक, तो यहाँ पर करीबन 210 तक के जो स्विंग हाई थे वो भी आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप तो 3 to 6 मंथ्स का व्यू है तो वहां पर भी स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है अपने प्रीवियस हाइज। तो ठीक है, यूनियन बैंक को आप लोग ट्रैक कीजिए, चार्ट भी मजबूत नजर आ रहा है, सर भी बुलिश है। टारगेट बता दिया गया है 195 से 200 तक का, स्टॉप लॉस 178 का लगाना है, तो यहां पर आप लोग यूनियन बैंक को देखकर चल सकते हैं। तो ये वादा रहा, सेगमेंट को यहीं पर क्लोज करेंगे सर, बातचीत कंटिन्यू रहेगी, तो यहीं पर ये वादा रहा, सेगमेंट को हम लोग क्लोज करते हैं।